ऐसा रहती है जैसे कि बहन भाई की तरह रहती है, एकदम बहन बहन की तरह रहती है, बहुत अच्छे से रहती है। क्या आपने कभी पहले दीपिका के ससुराल वालों का कहना है कि दीपिका ने अपनी जान दी। दीपिका के परिवार वालों का कहना है कि पहले हमारी बिटिया के साथ मारपीट की गई है, उसके साथ अत्याचार किया गया, उसके बाद उसको तीसरी मंजिल से नीचे फेंक दिया गया, जिसके बाद ये लोग अस्पताल में गए। लड़की को टॉर्चर किया जा रहा था भाई, बाकी हमने सोचा कि ये घर चल जाए, आगे बढ़ जाए, रिश्तेदारी ना टूटे। इतना सुंदर बच्चा उन्हें दे दिया। इतना सुंदर बच्चा हमारे 2-4 गांवों में नहीं है जितना सुंदर हमारी दीपिका थी। बहुत बढ़िया नेचर की लड़की थी, लिखी पढ़ी, सबकी लाडली, बहुत अच्छी बेटी, पूरे परिवार की, पूरे मामले की। बहुत बुरा करो, बहुत ज्यादा बुरा करो। बहुत बड़ा घाव, पेट में, हाथ पैर, मुंह पे, सब पे निशान थे उसके पे। किसी की जान लेने का अधिकार किसी को नहीं है। तुम्हें कोई चीज समझ में नहीं आ रही थी तो हमसे कह देते, हम अपनी बेटी को ले आते, अपने घर रख लेते। समाज में अगर ऐसे दरिंदे रहेंगे तो आगे भी बेटियों का इसी तरह संहार होता रहेगा, मौत होती रहेगी, हत्या होती रहेगी। शादी से पहले ऐसा कुछ उन्होंने डिमांड रखी थी कि हमें फॉर्च्यूनर चाहिए, आप स्कॉर्पियो दे रहे हैं। शादी के पहले उनकी कोई ऐसी डिमांड नहीं थी। आपने शादी के दौरान क्या क्या इनको दिया? शादी के दौरान तो शादी ठीक थी, हमारी भी शादी हल्की नहीं थी। एक स्कॉर्पियो गाड़ी भी हमने दी थी, हमने 5.5 लाख कैश भी दिया था, जो कि कन्यादान बोलते हैं हमारे समाज में। 2.5 लाख रुपए मैंने लगन पे भी दिए थे, मैंने 1.5 लाख रुपए एक हमारी चिट्ठी जाती है उस पे भी दिए थे। 2.5 लाख रुपए मैंने एक गोद भराई की रस्म होती है जो सबसे पहले होती है, वो दिए थे। मैंने आधी किलो गोल्ड भी दिया था, 2.5-3 किलो मैंने चांदी भी दी थी, और कोई ऐसा सामान नहीं था जो बेटी के लिए मैंने ना दिया। जो इनका दीपिका का पति है ऋतिक बताया जा रहा है, तो क्या वो मारपीट करता था? हाँ, बदतमीज था वो, बदतमीजी करता था उसके साथ। पिता क्या करते हैं? पिता उसका प्रॉपर्टी डीलर है, और इकोटेक थाने में भी कम से कम 10 मुकदमे आया में, हमें पता नहीं था इस बारे में। शादी के टाइम आपको जानकारी, हमें अब इस केस में जैसे ये लड़का पक्ष अपने बारे में बात रख रहे हैं, ये हो सकता है इनकी बात में कोई सच्चाई हो, लेकिन जो सबसे बड़ा सच है, इस दुनिया का सबसे बड़ा सत्य है, वो मौत है। लड़की की मौत जरूर हुई है, उसकी वजह भी जरूर होगी, और वो वजह भी इन्हीं लोगों को पता होगी। ये सिर्फ उसको छुपा रहे हैं, यही सारे समाज का दर्द है। दोस्तों, इस तरह की मौत के कारण कहीं ना कहीं हमारे देश में सामाजिक लोग भी होते हैं, जो लोग लड़की और लड़के दोनों पक्षों पर ये प्रेशर बना कर रखते हैं कि आपके यहाँ दहेज कितना आया, और उसी हिसाब से समाज में उसकी इज्जत करेंगे, उसके लिए बोलबाल करेंगे। इस प्रेशर के बीच में भी कई बार लड़के वाले भी अपने लड़की पक्ष पर दबाव बनाकर रखते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसा लिया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा धन लिया जाए, जिससे कि वो समाज में अपनी प्रतिष्ठा पा सकें। लेकिन ये कहीं ना कहीं समाज समझ नहीं रहा है कि इसमें सिर्फ लड़का वाला ही नहीं, वो लोग जो चारों तरफ उस दहेज लेते टाइम ताली बजाते हैं, वाह जी क्या दिया है, कितना दिया है, इसलिए वो लोग भी आरोपी होने चाहिए। और उनके लिए कोई कानून तो हमारे संविधान में या हमारे यहाँ नहीं है, कोई प्रावधान तो ऐसा नहीं है, लेकिन उनको सुधार खुद ही करना पड़ेगा। उसके लिए भी हमारे सामाजिक लोगों को खुद कोई ना कोई फैसला लेना पड़ेगा कि आपकी यहाँ प्रतिष्ठा का कारण ये नहीं होना चाहिए कि आपको कितना धन मिला, कितना दहेज